भक्तजनों, दोस्तों, भगवान श्री हरि ने बताया कि किस कारण से बच्चे को चलने में 1 साल का समय लगता है। जाने अद्भुत रहस्य। मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तब नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में प्रश्न उठे हैं जिसका हल जानने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स नारद, आपका स्वागत है। आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप इस जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता हैं। आपने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था। तब मित्रों, भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रचार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। मध्य प्रदेश में एक किसान जिसका नाम श्याम था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। श्याम हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक श्याम से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक श्याम अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर श्याम और उसके परिवार का पोषण करती थी। श्याम गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद श्याम का विवाह गांव के एक किसान की बेटी यमुना से हुआ। यमुना दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके श्याम के घर आई, तभी से वह श्याम को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हठ किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बासी अन्न गाय को खिलाती थी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, फिर एक दिन यमुना ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने के लिए श्याम को मना लिया और कहा कि ओ जी, सुनते हो, हमारे गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं। वैसे भी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब श्याम ने मना किया तो वह श्याम के साथ जोर से झगड़ने लगी, जिससे बेचारा श्याम उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और श्याम दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद श्याम की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो यमुना ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भाव को अच्छी तरह से समझती है और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद श्याम की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो श्याम और उसकी पत्नी यमुना शायद फिर से मुझे
अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को श्याम के खेत में जाकर जन्म दिया। तब अगले दिन यमुना जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब यमुना के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था, माँ के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने यमुना को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी, कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही हैं। जब यमुना ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा हुआ रेंगा हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तब यमुना को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने के बजाय घृणा आने लगी और उसने गाय के बच्चे को न उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लूं? मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, वह गाय यमुना से बहुत याचना करने लगी। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु यमुना ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उसे विनती करती रही, किंतु यमुना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे उनके स्वयं के माँ के पास आसपास रह सकेंगे। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब यमुना वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो यमुना ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने यमुना की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए यमुना को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आपके प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आप सभी भक्तगणों को आपको पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।